अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ, ऐसी सूचना जा रही है। देखिए, चोर है चाहे वो मुख्यमंत्री रहा है चाहे कुछ भी रहा है, चोर को चोरी करने का अधिकार किसने दिया? जनता ने तो आपको सेवा करने के लिए गद्दी दी थी। ये चोरी करके ठगी करके और इस तरह की योजनाएं बनाना कि उसमें से बीच में से मेरा जुगाड़ निकल जाए, मेरे चमचों का जुगाड़ निकल जाए, तो वो अच्छी बात। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। अब ये जो केजरीवाल जी हैं, ये चोर आदमी है भाई। अब चोर आदमी को तो पकड़ के अंदर देना ये कानून का काम है, और जब कानून के हिसाब से आप गलत हो तो आप चाहे मुख्यमंत्री छोड़ो कुछ भी हो, आपको गरीब आदमी के पैसे को लूट के खाने का कोई अधिकार नहीं। मुझे बताइए, कौन से लोकतंत्र में ये होता है कि कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करे तो उसके सिर पे लाठियां मारी जाए, उनका खून बहाया जाए, महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़े? इस तरीके का अत्याचार और अन्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही लोकतंत्र में इनको पता है कि ये टिक नहीं सकते, इसलिए तानाशाही चला रहे हैं। क्षेत्र में जो ये लाठीचार्ज जो कुरुक्षेत्र में हुआ है, भाई आप लोग न्यायालय में जाइए ना। सड़क पे आके उत्पात मचाना, सड़क पे आकर आप लोगों के जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये अधिकार आपको किसने दिया है? अगर आपके नेता इतने पाक साफ है तो जाके कोर्ट में रखो सबूत। लोगों की संहिता में कद बड़ा हुआ है, लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी हो गई होंगी, क्या मानते हैं? अब आचार संहिता भी लगी हुई है, उसके बाद देखिए, कद के बड़े और छोटे होने का ड्रामा तो वो लोग करते हैं जिन लोगों को सत्ता को। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, स्वागतों का दौर जारी है मंत्री बनने के बाद? दो क्वेश्चन एक साथ आए। एक ने पूछा है कि विभागों का बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया, और दूसरी तरफ से कि स्वागतों का प्रोग्राम हो रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? अबे, विभागों का बंटवारा शायद नहीं हुआ है, और हुआ भी होगा तो अभी मेरे तक कोई जानकारी नहीं आई। विधिवत जब तक होकर उसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक मेरा बोलना या कहना कुछ भी उचित नहीं है। स्वागत का कार्यक्रम ये अपना परिवार है, अपना घर है। अपने घर के बच्चे के लिए ये लोग आज एक छोटी सी गेट टुगेदर की है कि भाई इस बहाने जरा चाय भी पी लेंगे, बैठना भी हो जाएगा, और होली का पावन पर्व है, उससे पहले जरा थोड़ी देर के लिए बैठ के गपशप भी हो जाए, बस इतना सा कार्यक्रम रखा था। मंत्री जी, बताया जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो मीडिया के पास जो सूचना आ रही है उसमें पंचायती राज का महकमा आपको मिला है। कोई बात नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट मिलेगा, हमने तो काम करना है, और काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये कोई जरूरी नहीं होता है कि भी उसका कोई डिपार्टमेंट ही कोई पोर्टफोलियो ही इतना इम्पोर्टेंट होता है कि बस उसके बिना बात नहीं बनती। बड़ा दायित्व मिला, कद बड़ा हुआ है, लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी हो गई होंगी, क्या मानते हैं? अब आचार संहिता भी लगी हुई है, उसके बाद देखिए, कद के बड़े और छोटे होने का ड्रामा तो वो लोग करते हैं जिन लोगों को सत्ता को उपयोग करना होता है। हम जैसे लोगों को सत्ता का उपयोग नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। हम लोगों ने सत्ता के माध्यम से सेवा करनी है, चाहे वो एक विधायक के रूप में करने का अवसर मिले, चाहे एक पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करने का मौका मिले, या चाहे एक मंत्री पद देकर उस पर काम करने का अवसर मिले। ये तो अवसर हैं सेवा करने के। क्या आप को पार्टी ने, सरकार ने इतना भरोसा करके एक ये जिम्मेवारी दी है, उस भरोसे को कायम रखना और उस भरोसे के उम्मीदों पे खरा उतर के अपने हरियाणा प्रदेश की जनता के विकास में सहयोगी बनना, यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस काम को पूरा करना ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। हम लोग आदरणीय मोदी जी की पाठशाला के लोग हैं। दिन रात अनथक मेहनत एक 73-74 साल का आदमी कर रहा है, तो हम तो अभी उनके बच्चे हैं, उनके जवान हैं, और भी ज़्यादा मेहनत के साथ
इस विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि इस देश को विकसित देश बनाना है, उस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए काम करेंगे। सर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ, ऐसी सूचना आ रही है। किसी मौजूद सीएम को गिरफ्तार किया है। देखिए, चोर है चाहे वो मुख्यमंत्री रहा है चाहे कुछ भी रहा है, चोर को चोरी करने का अधिकार किसने दिया? जनता ने तो आपको सेवा करने के लिए गद्दी दी थी। ये चोरी करके ठगी करके और इस तरह की योजनाएं बनाना कि उसमें से बीच में से मेरा जुगाड़ निकल जाए, मेरे चमचों का जुगाड़ निकल जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भरम फैला रहे हैं कि भाई मोदी जी ने दुर्भावना से पकड़ लिया, ये कर लिया, हमारी कोई गलती नहीं है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर तू यहाँ मीडिया में आके क्यों बोल रहा है? अरे भाई, 9 सम्मन जारी किया आपके खिलाफ ईडी ने। अब पहले सम्मन पर जाते जाके ईडी को जवाब देते कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूँ, प्रूफ देते उनके, अगर कोई क्वेश्चन है उसका सामना करते। आपने जो चोरी की, आप तो हर बार यही बोलते जाते हो। अरे जब सत्येंद्र जैन को पकड़ा चोर को, तब आपने कहा कि बिल्कुल नहीं, इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी गलत पकड़ रही है। ईडी ने सबूत रख दिए तो कोर्ट भी तो है ना। तो माननीय हाई कोर्ट ने जब डिसीजन सुनाया तो वो जब उनका कोई सबूत था ही नहीं, तो फिर उनको जेल में क्यों डाल दिया? वो ईडी ने थोड़ी ना डाला है, वो तो माननीय न्यायालय ने डाला है। तो न्यायालय के अंदर आपने प्रूफ क्यों नहीं दिया? आप मनीष सिसोदिया को कह रहे थे ये तो ईमानदारी का ताबूत है, इससे बढ़िया कोई है को नहीं। वो ताबूत आज जेल में पड़ा है, क्यों पड़ा है? वो तो कोई बीजेपी के कारण पड़ा है या किसी दुर्भावना के कारण पड़ा है? भैया, माननीय कोर्ट है, आप कोर्ट में गए, जाके आप एक भी ऐसा कोई प्रूफ रख सके जिससे आप ये कह सके कि यार ये ईमानदार आदमी, इसको फंसाया गया है? सारे प्रूफ उनके पक्ष में उनके लिए गए हैं कि भाई ये चोर है सारे के सारे। फिर वो संजय सिंह बोल रहा था, वो भी बड़ा ये कह रहा था हम तो गलत है, ये गलत जाल फेंक रहे हैं, हम लोगों को गलत फंसा रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो वो कहाँ सबूत एक भी दे पाया? सब उनके कारनामों के, करतूतों के सारे भांडे फोड़ के रख दिए ईडी ने वहाँ पे। अब ये जो केजरीवाल जी हैं, ये चोर आदमी है भाई। अब चोर आदमी को तो पकड़ के अंदर देना ये कानून का काम है, और जब कानून के हिसाब से आप गलत हो तो आप चाहे मुख्यमंत्री छोड़ो, कुछ भी हो, आपको गरीब आदमी के पैसे को लूट के खाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या लगता है? और कुरुक्षेत्र में जो ये लाठीचार्ज जो कुरुक्षेत्र में हुआ है, भाई आप लोग न्यायालय में जाइए ना। सड़क पे आके उत्पात मचाना, सड़क पे आकर आप लोगों के जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये अधिकार आपको किसने दिया है? अगर आपके नेता इतने पाक साफ है तो जाके कोर्ट में रखो सबूत। लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? लॉ एंड ऑर्डर को खराब करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की आपको किसी ने विशेष छूट दी है क्या? एक आखिरी सवाल, संजय भाटे की टिकट कट गई लोकसभा से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ से उम्मीदवार है, क्या कहेंगे? कितने वोटों से जिताएंगे? क्या पार की बात हो रही है सर। देखिए भाई, ये तो आपका क्वेश्चन भी बड़ा जोरदार है कि जी संजय जी की टिकट कट गई, मनोहर लाल जी को मिल गई, कितनी वोटों से जिताओगे? अरे देख भाई, मनोहर लाल जी भी हमारी ही पार्टी के, हमारे सबके सर्वोच्च नेता हैं। मनोहर लाल जी ऐसा संत है जिसने वाकई में हरियाणा प्रदेश की राजनीति के मायने बदले हैं, और उनको यहाँ से पार्टी ने टिकट दे के भेजा है। हम लोग अनथक मेहनत करके आदरणीय मनोहर लाल जी को बहुत बड़ी जीत के साथ दिल्ली की संसद में भेजेंगे। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे, तमाम विषयों पर हम बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार जो है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ी बात कही है। बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल को जो कि महिपाल ढांडा जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उन्होंने कहा कि वो चोर है और चोर को जेल में ही जाना चाहिए। ऐसे में अब जो समर्थक उनके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोर्ट का सहारा लें, कोर्ट में जाकर अपनी मांगों को रखें। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे। पानीपत से न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र।